हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है जलरंध्र हाइड्रोथॉट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में को कहते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है रंध्र। तो रंध्र क्या होते हैं? ये पत्ती की बाह्य त्वचा पर उपस्थित छिद्र होता है। तो इस छिद्र के चारों ओर दोनों तरफ क्या होता है? दो वक्राकार रक्षक कोशिका उपस्थित होती है। अब इन रक्षक कोशिकाओं के चारों तरफ सहायक कोशिका उपस्थित होती है। तो ये है सहायक कोशिका, सहायक कोशिका, और ये है रक्षक कोशिका। इस प्रकार के रंध्र क्या होता है? इनमें जल वाष्प के रूप में उड़ता है, जबकि जो वातरंध्र होता है इसमें क्या होता है? जल बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। तो ये किसकी संरचना हो गई? ये हो गई रंध्र की। रंध्र की। अब आगे है जल रंध्र क्या होता है? तो जल रंध्र के द्वारा क्या होता है? जल पत्तियों से क्या होता है? जल बूंदों के रूप में स्रावित होता है। स्रावित होता है कहाँ से? पत्तियों के द्वारा। अब इसमें क्या होता है? जो जल बूंदों के रूप में स्रावित होता है उसके लिए एक विशिष्ट प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं जिनको जल स्टोमेटा या क्या बोलते हैं? जल रंध्र बोलते हैं। जबकि सहायक कोशिका, रक्षक कोशिका हमारे किस में होती है? हमारे जो नॉर्मल जो रंध्र होता है, सामान्य जो सभी पादपों में पाया जाता है, ये जो कि वाष्पोत्सर्जन का कार्य करता है। क्योंकि इसमें क्या होता है? जल प्रकाश की उपस्थिति में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, जिसमें पादप में जल की कमी हो जाती है और जल अपनी कमी को जड़ के द्वारा पानी को अवशोषित करके पूरा करता है। तो इसमें क्या होते हैं? विशिष्ट प्रकार के ये क्या होते हैं? रंध्र होते हैं जिन्हें जल स्टोमेटा कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? जो जल बूंदों के रूप में बाहर निकलता है तो वो शुद्ध जल नहीं होता है, इसमें जल व लवण बाहर निकलते हैं। इस प्रकार हमारे जो जल रंध्र होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जल स्टोमेटा बोलते हैं। ये विशिष्ट प्रकार के स्टोमेटा होते हैं। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।